पता है कि आज है 5 जनवरी यानी कि बड़ा रविवार का बहुत प्यारा सा दिन। पूरी फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ चाहिए ना, तो आज रात में आपको सभी को अपने घर पे क्या कहीं पे भी बाहर जाने की निकलने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने घर पे चौमुखी दीपक को सरसों के तेल का लगाना है, जिससे माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ आपका पूरा परिवार, पूरी फैमिली खुश रहेगी। और आपको पता होगा कि डेली आपको एक एक दीपक जरूर जलाने के लिए कहता हूँ, क्योंकि कोई उपाय कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन दीपक आप सभी को ज़रूर से ज़रूर जलाना चाहिए। हर एक दिल का अलग महत्व होता है। तो आप सभी को क्या करना है, आपको मिट्टी का दिया, चाहे वो नया हो पुराना हो, कोई सा भी दीपक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक के अंदर मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, आपको डालना होगा घी। जब आपने घी डाल दिया तो आप सभी लोग को इसी घी के अंदर आपको चौमुखी बत्ती लगानी है, जैसे कि मैंने लिख रखा था। चौमुखी बत्ती लगाने का बार बार बता चुका हूँ। लोग गलत तरीके से लोग ऐसे 4 बत्ती लगा देते हैं, जो कि तरीका हमेशा गलत होता है। आपको क्या करना है, ऐसे आपको बड़ी बड़ी 2 बत्ती लगानी है। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही है। अब आपको इस दीपक को कहाँ पे लगाना है ये बात करते हैं। यह उपाय आपको सुख शांति के लिए कर रहे हैं, तो आपको यह दीपक अपने घर के मेन गेट के पास में, वो भी किस तरफ, जिस तरफ आप अपने घर के एंट्री लेते हैं, आपको राइट साइड में उस दीपक को लगाना होगा। तरीका क्या है, जब भी हम कोई भी दिया रविवार के दिन लगाते हैं, तो आप सभी को अनाज का दाना क्या हुआ, चाहे चावल ले सकते हो, गेहूँ ले सकते हो, बाजरा ले सकते हो, धान ले लो, कुछ भी ले लो। आप पहले उस पर धरती माता के ऊपर रख देंगे। जो मैंने आपको दीपक दिखाया उस दीपक को आपको यहाँ पे रख दे रहा है। ठीक है, मिट्टी का जो दीपक मैंने चौमुखी दिखाया वो रख देना। यहाँ पे रखने के बाद और इसमें लगानी होगी कुछ इस प्रकार से चौमुखी बत्ती। इन चौमुखी बत्ती को आपको प्रज्वलित करना, आपको जलाना है। जला दिए। अब जब आपने इसे जलाना है, कुछ इस पर नहीं करना, आपको सिर्फ एक नाम बोलना है। रुक जाए, एक बार फिर से बना देता हूँ, गलती से मिट गया मेरे से। आपको जब ये दीपक जलाओगे तब आपको एक नाम बोलना, उसके सिवा आपको तब दीपक जलाना है। ठीक है, इसके बाद में एक बार रुक जाओ, दीपक थोड़ा सा इसके नीचे चावल भी रख देना। चावल रखने के बाद ये हो गया। और फिर आपको क्या करना है, गतिमान भगवान के नाम से आपको एक 4 बत्ती को लगाना है। अब गतिमान भगवान का नाम क्यों लेंगे, जिससे हमारे जीवन में जो गति रुक गई है वो गति क्या हो जाए, फिर से स्टार्ट हो जाए। फिर आपको इन 4 बत्तियों को प्रज्वलित करना है और इसके बाद में वही सेम काम करेंगे। अनाज के दाने को अपने पूरी फैमिली और पूरे परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए कामना कर देना, और आपके परिवार में कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। अगर कोई संकट आने वाला होगा, वो सारे संकट आपके दूर जरूर हो करेगा जरूर। अब पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस उपाय है। आप सभी को अपने घर पे इस उपाय को करना होगा। देखो, सबसे पहले आपको बता दूँ इस उपाय के बेनिफिट क्या है। इस उपाय का फ़ायदा होगा, आपकी होगी इच्छा, आपकी मनोकामना अगर अधूरी रह जा रही है तो आप इस उपाय को करिएगा। ये देखो, इस उपाय को करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक सभी के पत्ते की, या तो ऑप्शन है, या तो आप सभी का पत्ता ले लो या आप बेलपत्र ले लो। ध्यान से समझिएगा, आप इस उपाय को सुबह से लेकर के रात के टाइम पे कभी भी करो, लेकिन नियम क्या है, आपको या सभी का पत्ता लेना है या बेलपत्र। लेकिन लेते टाइम में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप जब समी का पत्ता कहीं से ले रहे हो, कहीं से खरीद रहे हो, कहीं से तोड़ रहे हो, या बेलपत्र कहीं से खरीद रहे हो, तोड़ रहे हो, तो आपको किसके नाम से तोड़ना खरीदना है, ये केदारेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, किसके नाम से तोड़ोगे, केदारेश्वर महादेव के नाम से। चाहे एक समी का पत्ता या फिर बेलपत्र, आपको कहीं से भी आपको लेना है। इसके नाम से केदारेश्वर महादेव के नाम से। अब इसे लेकर के अपने पूरे घर में
घूम लेना, जितने भी रूम्स हो कमरे हो उन सभी में कमरों में लेकर के घूम लेना अपनी मनोकामना कह के। अब इसे लेकर के अपने ही महादेव के घर के अंदर शिवलिंग हो वहाँ पे लेकर के आना, और फिर उस एक बेलपत्र को यहाँ पर जब आप समर्पित कर दोगे तो डोलेश्वर महादेव, यहाँ पे कौन से महादेव, बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो किसके नाम से रखोगे, डोलेश्वर महादेव। यकीन मानिए आप इस उपाय को पूरी विधि विधान के साथ में अगर अपने घर पे करते हैं, इससे क्या होगा, आपकी जो मनोकामना अधूरी रह गई है वो विशेष वो मनोकामना आपकी पूरी जरूर से हो जाएगी। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि फिर से करना है आपको बेलपत्र के साथ में। लेकिन आपको फिर से आज सभी को इस बेलपत्र के साथ में ये उपाय करना है, जो कि घर वाले हो, पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, कोई भी हो सकता है, जो बीमार व्यक्ति है उसके लिए ये उपाय कर सकते हो। किसके लिए के नाम से करना है आपको नोट कर सकते हो, गतिमान भगवान के नाम से ही आप इस उपाय को करिएगा। इसलिए ज़रूरत पड़ेगी हमें सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र की, बहुत ज़्यादा सिर्फ एक बेलपत्र लीजिएगा। बेलपत्र लेने के बाद में आपको 2 समी के पत्ते लेना है। अगर आप समी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो सभी के पत्ते के साथ स्थान पे आप चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तरीका समझिएगा। जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाया, बेलपत्र के 3 पत्तियाँ होती है। जो सबसे पहले बड़ी पत्ती होती है उसके ऊपर हमें कुछ नहीं करना, लेकिन जो नीचे के दोनों छोटी छोटी पत्तियाँ हैं, इन दोनों छोटे छोटे पत्तियों पे आपको ज़्यादा मात्रा में लगाना होगा। क्या, इस तरीके से लाल चंदन थोड़ा सा ज़्यादा लगाना। तो फिर इसके बाद में लगाने के बाद में जो आपने सभी का पत्ता है या चावल के दाना, आपके पास में समी का पत्ता है या आपके पास में चावल का दाना है, उसे एक एक करके इस बेलपत्र के नीचे दोनों छोटे पत्तियों पर रख देना। फिर इस बेलपत्र को उठाना और फिर आपके घर में जो महादेव का शिवलिंग है वहाँ पे लेके चले जाना और फेस रखिएगा उत्तर दिशा, डोर डायरेक्शन। अब जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा, वो बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके आपको गतिमान भगवान के नाम से वही बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देनी है, जैसे मैं चढ़ा रहा हूँ। डंडी होगी बाहर की तरफ, जो पत्ती का पोषण होगा वो हो जाएगा महादेव की तरफ। अगर गतिमान भगवान के नाम से किया गया ये उपाय रविवार या मंगलवार को कर लेते हैं तो आपके घर में जो व्यक्ति बीमार पड़ा है काफ़ी दिनों से, उसकी बीमारी ठीक जरूर होगी। बाद में आप चाहो तो 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमः का जप करते हुए समर्पित कर सकते हो। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम सबसे आखिरी और सबसे बहुत छोटे से उपाय की तरफ। लेकिन इससे पहले कर लिए वीडियो को लाइक, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे चैनल को जरूर से कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय की। ये उपाय हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके घर में नज़र टोने टोटके हाई बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसके लिए हमें आपको एक चुटकी काला तिल लेना है। तिल की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं रख रही है, मात्र 1 चुटकी काला तिल लीजिएगा। आपको लेना होगा 1 समी का पत्ता, 1 चुटकी काला तिल, साथ ही साथ 1 फूल। ज़रूरी नहीं है जो मैं दिखा रहा हूँ वही लो, आपके घर में आपके घर के आसपास में कोई भी 1 फूल हो सकता है, वही ले लेना। उसको लेने के बाद में पहुँचेंगे सीधा महादेव की शिवलिंग के पास में, जो आपके पास में पुष्प है जो भी आपने लिए फूल पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। उसके बाद में जो आपके पास में 1 चुटकी काला तिल है और आपके पास में 1 सभी का पत्ता है, उसको लेकर के एक बार पूरे घर में घूम लेना। जितने भी आपके रूम्स हो ना वो सभी कमरों में घूम लेना और बाहर ले जा कर के कहीं पर भी ज़मीन के नीचे दबा देना, चाहे किसी भी स्थान पे, राइट लेफ्ट में कहीं पे भी दबा करके चले जाते हैं, तो आपके घर में कभी भी नज़र टोने टोटके आए, कभी भी कोई टोने टोटके नहीं करवा सकता और आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। जैसे कि लगता है ना, नज़र अगर कोई नज़र नहीं लगाता है आपके परिवार में कभी खुशी आने से या खुश रहने से अगर आपको ये उपाय मैंने कोशिश करिए आप सभी को अच्छा समझाने की कोशिश करिएगा। आप शाम 12 बजे ये उपाय कर लो, और अगर उपाय समझ में नहीं आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर कुछ समझ में नहीं आया और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बार, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।